मां से तो मैं आज्ञा ले लिया और मैं रास्ता तय करने चले गया, परंतु मैंने तो मां से पूछा ही नहीं कि इस समय बाला लखींदर मिलेगा कहां। मां, मां, हे मेरी मां कहां है? नागराज, हाँ मां, इस समय हमें हमारे आवाहन करने की क्या आवश्यकता पड़ी? इसीलिए तुम्हारी क्यों नागराज? कहो नागराज। इस समय वह दुष्ट चांदाभाई का पुत्र बाला लखींदर कहां मिलेगा? तुम्हारा कहना बिल्कुल सत्य है नागराज, मैंने तो तुम्हें बताई ही नहीं। हमें जाना है वही ना। हे नागराज, इस समय तुम चंपा नगर की ओर प्रस्थान करो नागराज। क्या चंपा नगर मां? हाँ हाँ नागराज, बोलो मां। चंपा नगर में राजा चांदोधर के मेंढ घर के निकट चले जाना पुत्र। और बोलो मां। जैसे हो तुम राजा चांदोधर के मेंढ घर के निकट जाओगे, तुम्हें सबसे पहले तुम निशान कोल के पास चले जाना। और बहुत अच्छी बात मां, बहुत अच्छी बात मां, बताओ। जैसे ही तुम निशान कोल के पास जाओगे, तुम्हें एक पतली सी सिंदूर की रेखा दिखाई देगी। पतली सी सिंदूर की रेखा? बोलो बोलो मां। फिर तुम सिंदूर की रेखा के पास चले जाना, और जैसे ही तुम सिंदूर की रेखा के पास जाओगे, तुम्हें एक सुई की नोक के बराबर छिद्र दिखाई देगी जहां पे सिंदूर की रेखा लगी हुई है। मां, उसी छिद्र होकर के मेन घर में प्रवेश कर जाना और लखींदर की डांस करके अपने माँ के पास लौटाना पुत्र। थोड़ी सी प्रॉब्लम है मां कि मां, उस सिंदूर की रेखा में मैंने सुना था मेन घर में चूंकि तो कौन पूछे हवा भी प्रवेश नहीं हो सकता है, परंतु एक छोटी सी छिद्र वह उसका निर्माण कैसे बना? कहां से मां? क्यों नहीं नागराज? हे नागराज, बोलो मां। नहीं जानते हो, तुम्हारी माँ देवी है, सिर्फ पुत्री मानता हूँ मैं पर में प्रलय कर सकती हूँ। मैं अपनी माँ की शक्ति से मृत्यु की देवता काल और महाकाल को अपने बंदी बना चुकी हूँ, तो फिर एक पतली सी छिद्र कौन सी बड़ी बात है पुत्र। हे पुत्र, जिस समय राजा चांदोधर ने विश्वकर्मा को बुला करके अपने मेन घर की निर्माण कर रहे थे, और उसी समय मैंने विश्वकर्मा के समक्ष प्रकट होकर के विश्वकर्मा से कही, अरे विश्वकर्मा, तुम चांदोधर के मेन घर की निर्माण कर रहे हो, किंतु मेन घर में प्रवेश करने के लिए हमारे लिए थोड़ी सी रास्ता छोड़ देना। तो उस समय विश्वकर्मा हमारी बात को नहीं माने। फिर क्या हुआ मां? तो मैंने उस समय अत्यंत क्रोध में आ गई, क्रोध में आकर के कही, अरे विश्वकर्मा, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारी कुल को नष्ट कर डालूंगी, तुम्हारे वंश को विनाश कर डालूंगी, तुम्हारे खानदान में मैं किसी को दिया तक जलाने के लिए नहीं छोड़ूंगी। तो फिर हमारे ज्वालामुखी क्रोध को देखते हुए विश्वकर्मा डर गए, और डर के मारे मेन घर में प्रवेश करने के लिए हमारे लिए एक पतली सी छिद्र बना दी नागराज। पतली सी छिद्र? हाँ हाँ नागराज। कहो नागराज। बोलो प्रेम से मां बिसारी की। मैं तुमसे वचन किया था मां, क्यों नहीं नागराज? मैं घर में प्रवेश करूंगा। मां, ये वचन को वापस ले लो मां। क्यों नागराज?
नहीं माँ, ये कार्य हमसे नहीं होगा माँ, नहीं होगा। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें ज्ञात नहीं, तुम हमारे साथ सत्य कर चुके हो। अगर तुम सत्य से विमुख हो जाओगे तो तुम्हें नर्क में वास करना होगा। क्या मुझे नर्क में ही वास न होगा माँ? परंतु ये कार्य बड़ी जटिल है माँ, जटिल है माँ। ये कार्य हमसे नहीं होगा, मुझे जान मुझे बताओ तो सही नागराज,